हेलो हेलो हेलो। हेलो शिव, राम राम, कैसे हो? जो भी यहाँ पर है थोड़ा सा बता देंगे कि हम हैं करके। आवाज़ नहीं आ रही क्या? आवाज़ नहीं आ रही क्या? आ रही है। चलिए मैं स्टार्ट करता हूँ, ठीक है ना। हेलो अद्वैत, क्या गजब नाम है यार, अद्वैत। ज़बरदस्त भाई। चलिए मैं शेयर कर रहा हूँ, तो उम्मीद करते हैं आप भी शेयर करेंगे। चलो शेयर करो खटैक से। मैं स्टार्ट कर रहा हूँ, ठीक है ना। बस थोड़ा सा 1 मिनट वेट कर लें थोड़ा। अद्वैत शेयर कर दिया आपने? थोड़ा सा यार वो जाने में पहुँचने में वक्त लगता है ना, है कि नहीं है? गरजे जो बादल बरसने में वक्त लगता है, जंग लगे दरवाजे को खुलने में वक्त लगता है। थक कर न बैठे मंजिर के मुसाफिर। फिर चलो स्टार्ट करते हैं। 9th चैप्टर कर रहे थे हम, डिफरेंशियल इक्वेशंस, और 2-3 दिन के अंदर अंदर हम वेक्टर अलजेब्रा स्टार्ट करने वाले हैं, और 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री। एक कंप्लीट इंडिपेंडेंट यूनिट है अपने आप में, वेक्टर से स्टार्ट करेंगे तो, ठीक है। 9.6 एक्सरसाइज को हमें आज देखना है। दिस इज़ बेस्ड ऑन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशंस। दिल ये ठहर जाए, बातें करूं। भारत माता की जय, बिल्कुल भारत माता की जय। सर यू नो द UK07 राइडर। UK07 तो यार यहाँ का मेरे ख्याल से देहरादून का कुछ कोड है, क्या है UK07 ऐसा करके ना, उत्तराखंड का जिला नंबर 7। बाकी ज़्यादा नहीं जानता। चलिए मैं स्टार्ट करता हूँ, ठीक है ना, इसी बात पे। यार एक बार बताओ, नो वॉइस कौन कर रहा है ये क्या है? ठीक है ना इसी बात पे। ये क्या है यार, एक बार बताओ, नो वॉइस कौन कर रहा है ये? वॉइस आ रही है, बढ़िया आ रही है यार। जब मैं बोलूँगा ही नहीं तो उस समय वॉइस नहीं आएगी बस, ठीक है ना। हेलो ओंकार नाथ, कैसे हो? चलो मैं स्टार्ट कर रहा हूँ, ठीक है ना, इसी बात पे, ठीक है। चलिए ठीक है, सभी के सभी स्टूडेंट जितने आ चुके हैं, हो सके तो कृपा करके सागर पंत गेमर जी कृपया करके लेक्चर को शेयर करने का महान कृपा और कष्ट करें सभी के सभी। मैं स्टार्ट कर रहा हूँ एक्सरसाइज 9.6। बताओ यार, इतना एनसीईआरटी करा रहा हूँ तरीके से, तबीयत के साथ, आप लोग भी ना शेयरिंग ही नहीं करते। बताओ, हम इतनी केयरिंग कर रहे हैं आपकी। चलो आ जाओ इधर, ये स्टार्ट करें। उससे पहले क्या होता है कि इस तरह का फॉर्मेशन जब भी कभी आपको नजर आ जाए, dy/dx प्लस पी वाई इज इक्वल टू क्यू टाइप का, तो ये एक लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशंस होती है। 3 ही तरह की इक्वेशंस आपके साथ दी गई हैं, जिसमें पहली वाली वेरिएबल सेपरेबल है, दूसरी वाली होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन जो अलग नहीं है। वो बोलती है कि जब वेरिएबल सेपरेट नहीं हो पाते और अगर होमोजीनियस इक्वेशन होगी तो हम उसे वेरिएबल सेपरेट में कन्वर्ट कर सकते हैं।
तीसरा फॉर्म है लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। इसके बाद आगे जाके बुक बनती है पूरी जिसमें 50 तरीके होते हैं डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने के। अभी तो आप फर्स्ट ऑर्डर एंड फर्स्ट डिग्री देख रहे हो, बाद में आप फिर डिफरेंट तरह की ऑर्डर्स और डिग्री के साथ डील करते हो, इसलिए अभी काफ़ी ज़्यादा ईजी है चीज़ें। और 3 ही तरह के मेथड है जो एकदम पहचान में आ जाते हैं। जैसे ये एक मेथड है बेचारा, ये कहता है लीनियर इक्वेशन हूँ यार मैं, मतलब ये कहता है जब भी इस तरह का फॉर्म दिखेगा आपको कोई ज़्यादा दिक्कत में नहीं आना, आपको एक काम करना है, इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकाल देना है। हमने बोला ये किस चिड़िया का नाम है, इन्होंने कहा कुछ नहीं होता, ये होता है बस। मैंने कहा अला ऐसे करके बोल ले, और क्या, अभी निकाल के दिखाऊंगा एग्जाम्पल में, डोंट वरी। वो कहते हैं इंटीग्रेटिंग फैक्टर एक बार निकल गया तो आपका आंसर ये है, y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर जो भी निकला हुआ, उसके बाद q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर जो भी आपने निकाला उसका dx, दैट्स इट। बस बोलते ही आपका आंसर हो गया, बधाई, जश्न मनाओ, कॉन्स्टेंट लगा देना लास्ट में। ये होता है। मैम एग्जाम्पल लेते हैं, कुछ दिक्कत वाली ऐसी बात नहीं है। मैं एग्जाम्पल जैसे हाथों हाथ बगल में लेके दिखा देता हूँ। जैसे dy बाई डी एक्स प्लस पहला क्वेश्चन भी है और एग्जाम्पल भी हो जाएगा बेचारा, 2y इज इक्वल टू साइन एक्स। ये क्वेश्चन की तरफ से मुझे आवाज़ आ रही है, बोला बेचारा बेचारा क्या लगा रखी यार, ये क्वेश्चन बोल रहा है ऐसे, इसकी अंतरात्मा की आवाज़ आ रही है ना मेरे कानों पे। ये क्वेश्चन नंबर 1 है, dy बाई डी एक्स प्लस 2y इज इक्वल टू साइन एक्स है। अब ये फॉर्म देखते ही बेचारा पता चल रहा, फिर से बेचारा, ये देख के पता चल रहा कि ये इस फॉर्म का है। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर इन महाशय का जो होगा वो होगा e की पावर p dx फ्रॉम कंपैरिजन p इज नथिंग बट व्हाट द कोएफिशिएंट ऑफ phi। और वो जो q रहता है, इस p के बारे में खास बात है कि दिस मस्ट बी द फंक्शन ऑफ x एंड दैट q मस्ट बी अ फंक्शन ऑफ x अगेन। लेकिन क्योंकि दोनों डिफरेंट फंक्शंस हो सकते हैं x के, इसलिए gx बोल रहा हूँ। कुल मिलाकर x का कुछ है और ये भी x का कुछ है। जैसे आपको दिख रहा है 2, आप बोलोगे 2 तो x का नहीं है कुछ भी, नहीं भैया है 2 भी x का कुछ है। क्यों? क्योंकि दिस 2 कैन बी रिटन लाइक दिस, x की पावर 0। तो अब ये फंक्शन टाइप का बन गया x का। तो मैंने 2 को लिखना है यहाँ पे और 2 बाहर आ जाएगा, इंटीग्रेशन के अंदर dx बचेगा। सॉल्व करूंगा e2x हो जाएगा, सिंपल। इंटीग्रेटिंग फैक्टर ये आ गया। नाउ जस्ट ट्राई टू सॉल्व इट, जस्ट ट्राई टू पुट द वैल्यू ऑफ इंटीग्रेटिंग फैक्टर इनटू दिस इक्वेशन। और कुछ नहीं करना, सॉल्व करना ही नहीं होता हमें यहाँ पे, बिल्कुल वैल्यू रखनी होती है। थोड़ा बहुत यहाँ कभी करना पड़ेगा तो पड़ेगा। इंटीग्रेटिंग फैक्टर की वैल्यू क्या है, q की वैल्यू कितनी है, फ्रॉम कंपैरिजन दिस इज q, कंपैरिजन कर लो यार, फंक्शन ऑफ x। नाउ जस्ट डू इंटीग्रेशन। अब इंटीग्रेशन, हो हम तो डर गए इंटीग्रेशन देख के, इतना खतरनाक, ये तो ऐसे कर रहे थे, मैं आता ही नहीं होगा। इंटीग्रेशन कैसे करोगे इसका, ये बाय पार्ट से इंटीग्रेशन हो जाएगा। और किसको क्या मानोगे, डिपेंड्स ऑन यू, आप किसी को भी कुछ भी मान लो, लेकिन इतना भी ये 2 बार मानना पड़ेगा यार, 2 बार चलेगी ये गाड़ी, इतनी उम्मीद नहीं थी इससे। चलो पहला इसे मान लिया, दूसरा इसे मान लो, 2 बार करना पड़ेगा काम कम से कम। चलो करते हैं फिलहाल। इसमें एक बार फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेट वो कर रहा हूँ बाय पार्ट, इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स डायरेक्ट लिख रहा हूँ, कॉस एक्स विद नेगेटिव, ये लगा दिया। फिर उसके बाद माइनस का सिंबल, इंटीग्रेशन ऑफ डिफरेंशिएशन ऑफ e की पावर 2x, दैट विल गिव यू 2e की पावर 2x, और sin x का इंटीग्रेशन cos x देगा नेगेटिव का, और वो पॉजिटिव हो जाएगा और dx लग जाएगा ऐसे करके। मैंने कहा था 2 बार करना पड़ेगा, देखो पहले ही कहा था ना मैंने, क्योंकि sin cos cos sin में बदलता है। समझ तो नहीं गए यार, अच्छा समझ रहे हो। लेकिन उससे ज़्यादा बेहतर रहेगी ना एक बात, अगर आप एक काम कर लो, अगर आप थोड़ी देर के लिए मान लो कि इस पूरी चीज़ को आपने आई सपोज कर लिया, इस पूरी चीज़ को, जैसे कि मैं ऐसा करता हूँ कि इस पूरी चीज़ को मैं कहता हूँ कि ये जो चीज़ है पूरी की पूरी, ये जो बॉक्स वैल्यू है पूरी की पूरी, इसको मैं आई सपोज कर रहा हूँ, तो मैं आई की वैल्यू निकाल रहा हूँ अभी, ये समझ लो। तो आई की वैल्यू जो मैं निकाल रहा हूँ, तो e की पावर 2x और वो cos x हो जाएगा विद नेगेटिव सिंबल, और यहाँ से प्लस का जो मेरे पास साइन बचा प्लस ही रहेगा, 2 बाहर आ जाएगा, फिर से उसमें वो लगाना पड़ेगा बाय पार्ट। तो आप लगा लो यार, कोई दिक्कत नहीं, जो जिसको माना था वैसे ही मानो, ई को सेकंड मत मान देना। अभी पहले तो इंडिपेंडेंट थे आप मानने के लिए, लेकिन अब उल्टा मत कर देना, वापस पहुंच जाओगे। चलो आ जाओ फिर इसी बात पे। अब हम देख रहे हैं e की पावर 2x फर्स्ट फंक्शन है, cos x का इंटीग्रेशन विल गिव यू sin x पॉजिटिव का, उसके बाद माइनस e की पावर 2x का डिफरेंशिएशन सेम टू सेम होगा, cos x का इंटीग्रेशन sin x विद पॉजिटिव सिंबल। अब देखो ये रोज का काम है यार, ये तो ऐसे कर रहे हैं जैसे कि हमें पता ही नहीं होगा। चलो ये चीज़ जो है, अगर उसका 2 आप थोड़ी देर के लिए ऐसे करके बाहर निकाल लो ऐसे करके, तो ये जो पूरी की पूरी चीज़ है ये यही तो नहीं है कहीं, देखना जरा, ये लग तो रहा है वैसे ही लग रहा कुछ ना, और आपने आई सपोज कर रखा, तो कहीं ना कहीं ये -2i तो नहीं हो गया। अरे -2i है, और ये 2 कहाँ का, पहले एक बार मुझे पता करने दो। हाँ ये 2 कौन सा वाला है, अच्छा अरे बाप रे, ये 2 नहीं, ये 4 हो गया क्या, थोड़ा सा 1 मिनट प्लीज़। हाँ 2 मैं था कहाँ, 1 सेकेंड रुको यार जरा, ये तो ठीक है। उसके बाद 2 इसका बाहर लिया मैंने, e की पावर 2x फर्स्ट फंक्शन, cos का डिफरेंशिएशन, उसके बाद मैंने e की पावर 2x का दोबारा डेरिवेटिव, अच्छा तो ये 4 हो गया। फिर ये 2i तो था 2i माइनस का, और ये
2 से मल्टीप्लाई, माइनस का 4 आई इधर आके प्लस का 5 आई हो जाएगा। बड़ा डरावना क्वेश्चन है यार, इतना सही थोड़ा बहुत काम होता है करने के लिए और कुछ नहीं होता इसमें करने के लिए, ठीक है ना। हाँ तो घबराइएगा मत, वह हो गया काम, 25 हो चुका है। इंटीग्रेटिंग फैक्टर जो आपका आ रहा है दिस इज मतलब सॉरी इंटीग्रेटिंग फैक्टर नहीं, जो ये आ रहा है आपका सिंपल, ये आ रहा है आपका e की पावर 2x को आप कॉमन भी ले सकते हो और 5 को नीचे फेंक सकते हो उठा के, मतलब रखना तरीके से, फेंकना मत यार। 2 sin x माइनस पता चल रहा कहीं ऐसे ही वाला सीख रहे स्कूल में, टीचर पूछ रहे तो बोल रहे यहाँ से उठा के फेंकना है तो क्या होगा उस समय। अच्छा स्कूल वाले नहीं हो आप, ओके। तो ये हो गया, ठीक है। तो बस कुल मिलाकर ये हो गया। अब ये अपना आंसर नहीं है यार, हमें इस वैल्यू को यहाँ डालना होगा, या दूसरे शब्दों में क्योंकि आई वाई इज इक्वल इसके बराबर था तो वाई ई की पावर 2x के बराबर कर लेते हैं। अब थोड़ा बहुत अरेंजमेंट आपका मन कर रहा होगा तो कर लेना, ई की पावर 2x को दोनों जगह से उड़वाना होगा तो उड़वा लेना। तो वाई का रिजल्ट आपका अल्टीमेटली आ रहा है वाई इज इक्वल टू 1/5। थोड़ा हो सके तो कृपया करके काम कर लें जरा, आंसर शीट वगैरह अगर आपके पास हो तो फिर थोड़ा बहुत चेक भी करके रास्ते में बता दें। एनसीईआरटी करवा रहा हूँ अभी मैं, और थोड़े बहुत अरेंजमेंट्स की ज़रूरत पड़ी हो देख लेना अपने आप। ये है यार पहला क्वेश्चन, वैसे इतना मामूली सा था, ठीक है। हाँ पहले मैं देखना चाहूँगा कोई क्या करना चाहता है। वेरी गुड इवनिंग सर जी, वेरी गुड इवनिंग सर। वांग कैसे हो सर? मैं 9th में हूँ। अच्छा हम 9th में, बढ़िया शाबाश। इवनिंग सर वांग कैसे हो यार? ये वो बताओ, लेक्चर शेयर करने की तो आपने बिल्कुल ठान रखी कि हम करेंगे नहीं, चाहे कुछ भी कर लें। मास्टर जी हैं, चाहे मास्टर जी ओपी हो चाहे पहन के आए हो टोपी हो, करना हमें कुछ नहीं है। चलो ठीक है, मैं आगे बढ़ रहा हूँ इसी बात पे, ठीक है ना। चलो देखो हम आगे बढ़ रहे। अरे अभी से आ गए आप? अच्छा तो एक बात ध्यान रखें कि हमारे पास अनअकैडमी का एक फीचर है बहुत शानदार सा, कि जब भी क्वेश्चन करते हैं मैं फंस रहा हूँ रास्ते में, अपने क्वेश्चन की स्नैप लें और उसको स्क्रीन भेज दें वहाँ सामने, वीडियो सॉल्यूशन की फॉर्मेट में आपको आंसर मिलता है। तो ये करेगा भी, ट्राई करेगा अगर आज तक नहीं किया हुआ। कहीं बाई चांस कोड पूछा जाता है तो इसको यूज़ कर लिया करो, बाई चांस पूछा जा रहा है कहीं पर तो, ठीक है। और बाकी तो ये तो खैर अलग चीज़ है, वो तो प्राइस हाई होने का जो था वो तो हो गया। बाकी ये मेरा शेड्यूल है यार, थोड़ा ध्यान से देख ले। जो भी स्टूडेंट प्रिपरेशन कर रहे हैं एनडीए की और सीरियसली करना चाहते हैं, स्क्रैच से थोड़ा एक डिफरेंट वे में करना चाहते हैं अच्छे तरीके से, उनके लिए स्पेशल क्लासेस रोज चलती है मेरी। ये टाइमिंग किसने रखा हुआ यार ऐसा? टाइमिंग इधर के उधर हो चुके हैं, बताओ टाइमिंग नहीं बदला हुआ। थोड़ा सा एक सेकेंड ना, थोड़ा सा प्लीज़, टाइम थोड़ा सा इधर उधर हो गए थे ना। ये वाला आपका 2:30 से चलती है मेरी क्लास, यहाँ पे 3:30 से, अभी फ़िलहाल 3:30 तक, ठीक है ना। ये मेरी स्पेशल क्लास चलती है जो कि कम्प्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट है, लाइव क्लास चलती है मेरी ये, ठीक है। अब बाकी प्लस क्लासेस के शेड्यूल ये है 2:30 से लेकर 2 बजे तक, ये है, ठीक है। ये उन स्टूडेंट्स के लिए जो प्लस सब्सक्राइब्ड स्टूडेंट्स हैं, और अगर आप प्लस स्टूडेंट्स होना चाहते हैं और सारे सब्जेक्ट की एक साथ प्रिपरेशन करना चाहते हैं, देन यू कैन यूज़ दिस कोड टू गेट 10% डिस्काउंट ऑन योर करस्पॉन्डिंग सब्सक्रिप्शन। और बाकी स्पेशल क्लास में जरूर आया करो, मेरा रिलेशन एंड फंक्शन चल रहा है आजकल इसमें। इधर देखो अभी क्वेश्चन नंबर 2 से स्टार्ट कर रहे हैं। dy बाई डी एक्स प्लस 3y, एक बार देखते हैं कि क्या हमारे बस का है क्या, देखते हैं, ठीक है। तो यार ये देखते ही पता नहीं क्यों उसकी शक्ल ये चिल्ला चिल्ला के कह रहा है कि मैं डिफरेंशियल इक्वेशन हूँ, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन हूँ, ऐसा ऐसा कह रहा है। आपको भी सुनाई दे रहा क्या? पी वाई इज इक्वल टू, ये क्यू की तरह बिहेव कर रहा है यार। आप कोफिशिएंट्स को कंपेयर कर लो, सबसे पहले इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकाल लो विच इज इक्वल टू ई पी डी एक्स का इंटीग्रेशन। पी के प्लेस पे पी की वैल्यू डाल दो विच इज़ नथिंग बट 3 डी एक्स, और आप इसे सॉल्व करेंगे यू विल गेटिंग बहुत 3x, क्योंकि डी एक्स का इंटीग्रेशन वही होता है। इसको ऐसे क्लोज करो और यहाँ से सामने आ जाओ, और आपको पता है आंसर होता है y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर dx। समझ में तो खैर आ ही नहीं रहा होगा किसी के ना। एक मिनट, मैं कुछ देखना भी चाहता हूँ, थोड़ा सा चीटिंग करना चाहता हूँ, थोड़ा सा कर लो, ठीक है कर लिया, ठीक है। तो मैं ये कहना चाह रहा था कि y हो गया, इंटीग्रेटिंग फैक्टर e की पावर 3x है, उसको वैसे का वैसा लिख दो, और यहाँ पर आप लिख दो q की वैल्यू कंपैरिजन से e की पावर -2x है। क्या यार ये भी ना हमें घुमाने में लगे हुए बस। नहीं चलो इस बार बच गए, इस बार नहीं घुमा रहे यार बेचारे, खाम मैंने बोल दिया। ये हो गया, यहाँ पर e की पावर बेस सेम है, पावर एट 3x -2x ही हो जाएगा। गेम 25 तो नहीं हो गया? हो चुका है, ठीक है। तो ये e की पावर x प्लस कॉन्स्टेंट, सो दिस इज योर रिजल्ट नाउ, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 पर आ जाओ जरा एक बार। पता
पता नहीं इन्हें समझ में आ भी रहा होगा कि नहीं आ रहा होगा। चलो देखो कोई बात नहीं, डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई बाई एक्स इज इक्वल टू, ये एकदम देखते ही दिख जाता है, पता नहीं क्यों उनकी शक्ल में ही ऐसा कुछ लिखा रहता है कि हम लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है, बस थोड़ा सा हमें आंखें चाहिए बस देखने वाली। अब क्या करोगे इसे, देखो मुझे पता नहीं क्यों देखते ही आइडिया आ रहा है कि 1/x लिखूँ और y लिख दूँ, तो अपने आप मुझे समझ में आ गया कि कौन क्या है। आप जानते हैं कि ये डी वाई बाई डी एक्स प्लस पी वाई इज इक्वल टू क्यू को रिजेंबल कर रहा है ना। और आप यहाँ से समझ सकते हैं, देख सकते हैं, जान सकते हैं, बूझ सकते हैं कि ये चीज़ जो है ये p हो गई एंड दैट थिंग इज q। और मैंने आपको पहले ही बता रखा कि दोनों के दोनों x के फंक्शन है, आपको नज़र आ भी रहे, तो अगर आपको इतना कुछ नज़र आ रहा तो देर किस बात की, इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकाल देते हैं ई पी डी एक्स। आप समझ रहे हैं ना, पी डी एक्स क्यों कर रहे हैं, क्योंकि ये पी एक्स का फंक्शन है, दैट्स वाई वी आर डूइंग दिस। अभी क्या करेंगे, अभी p की वैल्यू डाल दो, और क्या, इससे ज़्यादा कर भी क्या सकते हैं हम, 1/x dx, इन अदर वर्ड्स दिस इज सिंपली लाइक दिस। और e की पावर dx और x जो लिखा हुआ, कैन आई राइट दैट लाइक e की पावर log x, ये हो गया। अब log भैया की एक प्रॉपर्टी होती है, वो ये कहती है कि जब भी कभी a की पावर में, मान लेते हैं यहाँ पे log ऑफ x ऐसे लिखा हुआ, तो ये कहते हैं कि वो आर्ग्यूमेंट और ये आपस में रिप्लेस हो सकते हैं, प्रॉपर्टी है, इसको हमने डिस्कस किया रहता है लॉगरिथम के दौरान, यानी कि दैट थिंग कैन बी रिटन लाइक दिस, ये लिख सकते हो आप, यानी कि वो जो जिसकी पावर में, ये कुल मिलाकर देख लो अपनी आंखों के सामने जो नज़र आ रहा है, यानी कि उस हिसाब से कोई मेरे से कहेगा कि e की पावर में log ऑफ x है, तो क्योंकि ये तो क्या होता है, e होता है, कुछ नहीं होता तो बेस, इसका मतलब e और x भी आपस में रिप्लेस हो सकते हैं यार, इसका मतलब x वहीं आ जाएगा, x की पावर में log, और जो बेस e तो बेस ही है, e x की जगह पे चलेगी, और log e का आंसर 1 होता है, तो x की पावर 1 हमेशा कितना हो जाएगा, x हो जाएगा। तो बच्चे से डायरेक्टली भी याद रख लेते हैं कि इसका आंसर सिंपली, इस पूरे का आंसर कितना आ रहा है, x आ रहा है यार, और कुछ नहीं। आप देख लो, मैंने आपको बता दिया। अच्छा, तो अभी आगे की बात है कि y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर, q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर dx, ये हो गया। y इंटीग्रेटिंग फैक्टर की वैल्यू x लिख दो, q की वैल्यू देखो कहीं पे लिखी होगी x स्क्वायर, ईजी हो गया ना, काफ़ी ज़्यादा आपके लिए, ज़्यादा काम कम हो गया, क्योंकि आपको पता है काफ़ी ज़्यादा ईजी है। एक्स क्यूब का इंटीग्रेशन x की पावर 4/4 होता है, प्लस कांस्टेंट, खत्म, हो गया। तो ये आपका आंसर है यार, क्या लोगे आप बताओ। बातें करूं जाए। सर वॉल्यूम हाई करो, वॉल्यूम नहीं आ रहा क्या सर? मैं 9th में हूँ यार, मैंने अच्छा, कल परसों ही तो चेंज किया था मैंने, अच्छा बस। वॉल्यूम कम आ रहा है क्या? नहीं सर, मैम कैसे हो यार, ये बताओ, लेक्चर शेयर करने की तो आपने बिल्कुल ठान रखी, ये वैल्यू देखो कहीं पे लिखी होगी x स्क्वायर, यार ये बताओ, लेक्चर शेयर करने की तो आपने बिल्कुल ठान रखी, वॉल्यूम ठीक ही आ रहा है वैसे ना, मुझे तो लगता है ठीक ही आ रहा है, मुझे लगता है ठीक ही आ रहा है, बाकी देखते हैं आगे। ठीक है, ठीक है, कहीं तो यार मैं जानबूझ के थोड़ा सा धीरे धीरे बोल रहा हूँ यार, मैं सोच रहा हूँ बच्चे डर जाएंगे कहीं। फोर्थ है अपने पास, जैसे ये क्वेश्चन भी ठीक है, डी वाई बाई डी एक्स प्लस सेक एक्स इज मल्टीप्लाइंग विद वाई एंड इट इज़ इक्वल टू 10x, और कंडीशंस दे रखी है कि यार जो x है इट शुड बी लाइंग इन बिटवीन दिस रेंज 0 to π/2। ये बात है, ठीक है ना, तो ये ऐसा कह रहे हैं। तो अब हमें इसे सॉल्व करना है, कंडीशंस का कुछ खास आपको करना नहीं है, वो वैलिड करने के लिए कर रखा है सिचुएशंस को, ठीक है ना। और आपको पता होगा कि π/2 को एक्सक्लूड करना है, क्योंकि 10x अगर π/2 के साथ आएगा तो वो इन्फिनिटी बना देगा उसे, वो नहीं होना चाहिए, ठीक है। अब मेरे बाल अजीबोगरीब हो गए होंगे, लेकिन कोई बात नहीं। देखो इधर, देखना इधर, ये जो चीज़ है हमें समझ में आ गया कि फिर से कंपैरिजन करेंगे डी वाई बाई डी एक्स प्लस पी वाई इज इक्वल टू क्यू से, और हमें पता चलेगा कि जो इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर है वो निकालने का बहुत आसान तरीका है कि ई की पावर पी डी एक्स करना है और कुछ नहीं करना। ई की पावर पी की वैल्यू आप कंपैरिजन से सेक एक्स बनी बनाई दे रखी है, डी एक्स कर दो, इंटीग्रेशन कर दो इसका, और जब आप इसे सॉल्व करोगे तो आप पाएंगे कि सेक एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, लॉग ऑफ सेक एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, सेक एक्स प्लस 10x ना, ये हो गया। अब ये आपस में इधर से उधर जाएंगे, ये आपस में दोनों रिप्लेस हो जाएंगे, ये e है यहाँ पर, तो log e और वो e 1 हो जाएगा, तो कुल मिलाकर इसका जो रिजल्ट निकलने वाला है दैट विल बी ओनली सेक एक्स प्लस 10x।
इंटीग्रेटिंग फैक्टर ये निकल गया, ठीक है। तो ऐसा मत सोचना हम कांस्टेंट की वैल्यू नहीं डाल रहे, हम ओवरऑल में डाल देते हैं इसीलिए, ठीक। तो y इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ q इंटीग्रेटिंग फैक्टर dx। नाउ जस्ट ट्राई टू प्लेस द वैल्यूज ऑफ इंटीग्रेटिंग फैक्टर व्हिच इज नथिंग बट sec x प्लस tan x, और यहाँ से भी फिर q की वैल्यू डाल दो, tan x है, tan x इंटू sec x प्लस tan x विच वॉज द वैल्यू ऑफ इंटीग्रेटिंग फैक्टर dx। सॉल्व इट। आप क्या करोगे, y को y लिखोगे, sec x प्लस tan x को वैसे का वैसा ही लिखोगे जैसे का जैसा वो दिख रहा है। उसके बाद यहाँ से आप थोड़ा सोचोगे विचारोगे, फिर आपको एकदम सारी बातें समझ में आने लग जाएंगी, इनकी चक्करबाजी है, ठीक है ना। tan x sec x इसे सेपरेट कर लेता हूँ, और tan x से मल्टीप्लाई होगा, tan स्क्वायर x होगा। आई एम राइटिंग दैट tan स्क्वायर x लाइक sec स्क्वायर x माइनस 1 सो दैट आई कैन इजीली डू इंटीग्रेशन। नाउ y ऑफ sec x प्लस tan x और tan x sec x का इंटीग्रेशन कितना होता है, sec x, क्योंकि sec x का डिफरेंशिएशन ये होता है, प्लस sec स्क्वायर x का इंटीग्रेशन tan x होता है, और -1 का इंटीग्रेशन -x होगा, एंड दैट विल बी योर रिजल्ट। ये आपका रिजल्ट है, ठीक है ना। मैं थोड़ा देख लूँ कोई कुछ कह तो नहीं रहा। हाँ भाई, कोई कुछ कहना चाहता है यार? कोई अगर है ना प्लीज़ यार बोलो यार, कुछ ना कुछ। यहाँ खड़े खड़े ना अजीब सा लगने लग जाता है फिर, पता है वो, जब कुछ बोलते नहीं हो। अब तक जब कोई बोलेगा नहीं, मैं आगे बढ़ूंगा नहीं। चलो बोलो खटक से, वरना मैं तो जा रहा भाई, मैं तो जा रहा वरना यहाँ से यार। क्या कहना चाहते हो, कुछ कहना चाहते हो क्या? आगे चलो, अच्छा आगे चलो कहना चाहते हो, चलो ठीक है आगे चल लेते हैं यार। ऐसा बोलो, आगे चलिए सर जी, ऐसा बोलो। कैसे बोलोगे? आगे चलिए सर जी, हाँ तब चलेंगे हम आगे, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आप ट्राई कर सकते हैं क्या? चलो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन करा रहा हूँ। मतलब वैसे क्वेश्चन ऑलमोस्ट एक ही जैसे भाई भाई टाइप के क्वेश्चन नहीं है, लेकिन देख लूँ मैं कुछ लेवल क्या है क्वेश्चन का, वैसे कुछ है नहीं खास, लेकिन क्वेश्चन यही है। फिर भी फटाफट से एक बार करते हुए चल लेते हैं, कहीं पे दिक्कत होगी तो। इस पेज के तो ऑलमोस्ट सारे क्वेश्चन कर ही लेते हैं। cos स्क्वायर एक्स dy बाई डी एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 10x, ये कंडीशंस दी गई हैं, वो उसकी कोई चिंता नहीं करनी है अपने को। भी मैं सेम क्वेश्चन तो नहीं करा रहा ना। अभी इस क्वेश्चन को अगर आप देखोगे कि dy बाई डी एक्स प्लस पी वाई इज इक्वल टू क्यू के फॉर्मेट का ये बन सकता था अगर हम इसको थोड़ा सा अरेंजमेंट कर लेते, क्योंकि डी बाई डी एक्स का कोफिशिएंट शुड बी 1, तो ये 1 नहीं है, cos स्क्वायर एक्स को कॉमन ले लो, ये या डिवाइड द होल इक्वेशन बोथ साइड बाई cos स्क्वायर एक्स लाइक दिस, ऐसे करके cos स्क्वायर एक्स से डिवाइड होगा 10x, cos स्क्वायर एक्स आप लोग एग्री करते हो कि डिवाइड होकर sec स्क्वायर एक्स बन जाएगा 1 अपॉन cos स्क्वायर एक्स। और इन द सिमिलर मैनर यू कैन राइट दिस थिंग ऑल्सो कि 1 अपॉन cos स्क्वायर एक्स विल गिव यू sec स्क्वायर एक्स, और ये y इसके मल्टीप्लिकेशन में यहाँ पे ऐसे रहेगा। अब आप देखकर ही समझ सकते हो कि यार ये रिजेंबल कर रहा है इस फॉर्म को, और कंपैरिजन वगैरह सब आप कर सकते हो बढ़िया से, और आप पाओगे कि इंटीग्रेटिंग फैक्टर कितना होता है, e की पावर इंटीग्रेशन ऑफ पी डी एक्स होता है, ये होता है। आपको कुछ नहीं करना, वैल्यूज प्लेस करनी है, p के प्लेस पे sec स्क्वायर एक्स डाल दीजिए और इंटीग्रेशन कर लीजिए इसका। sec स्क्वायर एक्स का माय डियर इंटीग्रेशन कितना होता है, 10x होता है, 10x होता है। बहुत इजी इजी चीज़ें हैं ये, बड़ी बड़ी भारी बातें नहीं कर रहा मैं आपके साथ, आती भी नहीं मुझे करनी। y इंटीग्रेटिंग फैक्टर q इंटीग्रेटिंग फैक्टर dx, इस फॉर्मूले में जस्ट वैल्यू डालनी है, कुछ भी नहीं है अपना काम यार। y इंटीग्रेटिंग फैक्टर की वैल्यू कितनी है, e की पावर 10x, सबको नजर आ रहा होगा, इज इक्वल टू q कितना है, ये पूरा q है यार। आप चाहो तो इसे सॉल्व कर सकते हो सेपरेटली, लेकिन अब अभी तक नहीं किया तो अब यहीं रख दो, से देख लेंगे जो भी होगा। इंटीग्रेटिंग फैक्टर की वैल्यू कितनी है, e की पावर 10x dx। कुछ हो पाएगा क्या जानने के लिए, देखते रहिए और क्या। तो ये चीज क्या कुछ कर सकती है अपने आप को सॉल्व, एक बार ट्राई कर रहा हूँ रफली। sin x अपॉन cos x, और वो अपने आप को cos स्क्वायर एक्स बोलता है, मतलब 1 अपॉन cos, ये तो बड़ा लंबा है, खतरनाक तरीके से जा रहा है, 1 अपॉन cos स्क्वायर एक्स है ना।
तो कुछ काम की चीज़ किसी को दिखाई दे रही है क्या? कोई कुछ बोल सकता है कि मुझे ही सोचना पड़ेगा? रुक जाओ, मैं ही सोच लेता हूँ। ई की पावर 10x, अच्छा 10x को t मानना है? ओहो, तो पहले बोलते ना यार, फिर क्या यार आप भी ना। इस चीज़ को पहले सेपरेटली सॉल्व कर लेते हैं थोड़ा सा, इस चीज़ को कि लेट 10x इज इक्वल टू टी सपोज कर लो, तो ये 10x t हो जाएगा। और जब आप 10x को t सपोज करोगे, यू विल बी गेटिंग sec स्क्वायर x dx इज इक्वल टू dt। तो e की पावर t सबसे पहले तो यहाँ पर आप लिखोगे, सबसे पहले तो आप यहाँ पर लिख सकते हो e की पावर t, ये e की पावर t, ये t हो गया 10x और sec स्क्वायर x dx dt बन जाएगा। शायद आप समझ पा रहे होंगे मेरी बात। और इसे सॉल्व करना कतई मुश्किल नहीं है, बड़ा आसान है, क्योंकि आप इसमें बाय पार्ट लगाओगे। फर्स्ट फंक्शन सेकंड फंक्शन ज्यूम करोगे, फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ टी 1 होगा विद रिस्पेक्ट टू ई की पावर टी का इंटीग्रेशन, ई की पावर टी होगा dt होगा। गेम 25 हो चुका है, यानी कि टी ई की पावर टी माइनस ई की पावर टी प्लस कॉन्स्टेंट, दिस इज योर रिजल्ट। नाउ जस्ट प्लेस द वैल्यू ऑफ टी व्हाट यू हैव सपोज्ड इज वाज 10x, ई की पावर टी यानी ई की पावर 10x माइनस, आप यार कॉमन भी ले सकते थे ना बढ़िया से, ई की पावर टी को, ई की पावर टी को कॉमन ले लो, इनसाइड द ब्रैकेट यू आर लेफ्ट विद टी दैट इज 10x माइनस 1, है ना। मतलब कांस्टेंट ना आप लगा दो चाहे, मतलब देख लेना अपने हिसाब से, आप कुछ भी कर सकते हैं थोड़ा बहुत, तो इतना तो चलता ही है यार, ठीक है। तो वह हो गया। अब ये चीज़ आपकी कुछ नहीं है, ये जो चीज़ आपने इस चीज़ का सॉल्यूशन है जो आपका है, और ये चीज़ क्योंकि इसके इक्वल है तो आई कैन जस्ट प्लेस इट लाइक दिस। और आपका मन कर रहा, अगर मन कर रहा है तब की बात कर रहा हूँ, ई की पावर 10x काटना मत, मन कर भी रहा तो इसलिए मत काटना, क्योंकि फिर वो कांस्टेंट टर्म भी वहाँ नाराज हो जाएगा वो, ठीक है ना। हाँ तो मत ही काटना, ये आंसर दे देना। समझ गए होंगे, पता नहीं यार, चलो मान लेते हैं जैसे हम हमेशा मानते हैं मैथ्स में कुछ ना कुछ, वैसे ये भी मान लेते हैं कि आप समझ चुके हैं। पूरा गेम मानने का ही तो है। तय करूं ये। सर आप दूसरे टाइप के क्वेश्चन, मनीष दूसरे टाइप के डियर क्वेश्चन क्या कर रहा हूँ मैं, एनसीईआरटी को फॉलो कर रहा हूँ ना अभी एनसीईआरटी में। अब एनसीईआरटी में आप देखते रहें जिस तरह से जो हो रहा है, ठीक है ना। हाँ आपकी, मुझे बड़ा अच्छा लगा देख के कि आपको समझ में आ गया, शाबाश, मतलब इतना अच्छा पढ़ा रहा हूँ मैं मतलब। चलो ठीक है, जैसे क्वेश्चन तो ट्राई करें एक बार खुद इन चीज़ों को, ठीक है ना। एक्स स्क्वायर लॉग एक्स, क्योंकि दूसरा और कोई खास टाइप नहीं होगा ना, यही होगा बस। अगर हम बाकी नहीं कर पा रहे तो फिर हम इसी को देखते रहे, इसका मतलब एक्स डी वाई बाई डी एक्स प्लस 2y बोले। देखो फिर से हमें दिख रहा है कि यार ये डी वाई बाई डी एक्स प्लस पी वाई इज इक्वल टू क्यू के फॉर्म का है क्वेश्चन। चलो मैं आपको कुछ ना वैसे क्वेश्चन कराता हूँ जिसमें थोड़ा सा ठीक ठाक एफर्ट्स लगें। ये सही बात है, एक जैसे हो रहे हैं। डी आई डी एक्स, इसको एक्स से रिपीट डिवाइड कर देते हैं ताकि कोफिशिएंट 1 बन जाए। एक्स से डिवाइड करने के बाद ये कुछ ऐसा बन जाएगा, और x से इसे भी डिवाइड करेंगे तो एक्स स्क्वायर सिर्फ x बन जाएगा और यहाँ सिर्फ log x बन जाएगा बस। अब आप कंपैरिजन करेंगे तो पाएंगे कि ये p हो गया, और आप कंपैरिजन करेंगे पाएंगे q हो गया। x वाला टर्म p होता है, या दूसरे शब्दों में y का जो कोफिशिएंट होता है। हम समझते हैं कि इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालने का जो तरकीब होती है वो e की पावर p dx होती है इंटीग्रेशन करने के बाद, और p की वैल्यू डाल दो फ्रॉम कंपैरिजन, दैट इज नथिंग बट x इन डिवीजन, एंड दैट विल बी गिविंग यू 2 log of x। थोड़ा सा ध्यान से देखिए, यहाँ पर छोटा सा कैच है, लॉग ऑफ प्रॉपर्टी लगेगी एक्स स्क्वायर कह सकते हैं। अभी फिर से e की पावर लॉग ऑफ एक्स स्क्वायर है, और आप जानते हैं कि यहाँ पर कुछ नहीं है तो e है, ये दोनों आपस में इंटरचेंज होंगे जैसे हर बार चेंज हो रहे हैं। तो एक्स स्क्वायर तो यहाँ बैठ जाएगा, इसकी पावर में क्या आएगा लॉग ऑफ e, और e वहाँ जा चुका है, ये 1 हो जाएगा, इसलिए आंसर सिर्फ एक्स स्क्वायर ही रहेगा, ठीक है। तो कुल मिलाकर इसका आंसर एक्स स्क्वायर रहेगा, ये कहने का मकसद है कवि का। समझते हैं बात को, हटा देता हूँ सभी, ठीक है। वह हो गया, गेम खत्म। आपको कुछ नहीं करना, y इंटीग्रेटिंग फैक्टर करना है, उसके बाद आपको कुछ नहीं करना, q इंटीग्रेटिंग फैक्टर dx करना होता है। y की वैल्यू रख दो, इंटीग्रेटिंग फैक्टर एक्स स्क्वायर आया, q की वैल्यू देख लो, पूरी की पूरी q की वैल्यू है x log x, वो नहीं है प्लीज़, गलती मत करना, x log x, और उसकी वैल्यू आई थिंक एक्स स्क्वायर आई थी dx। अब आप इसे देखेंगे तो y एक्स स्क्वायर हो जाएगा, वो एक्स क्यूब लॉग एक्स बचा हुआ। और आप जानते हैं कि मैंने बाय पार्ट कराते इसमें बहुत बार बोला कि लॉग को कभी भी सेकंड मत अज्यूम करना, हमेशा फर्स्ट अज्यूम करना।
ये नाउ जस्ट ट्राई टू सॉल्व इट। वाई एक्स स्क्वायर, फर्स्ट फंक्शन को लिखना होता है, फर्स्ट फंक्शन को क्या करना होता है, लिखना होता है, लिख दिया मैंने। इंटीग्रेशन सेकंड फंक्शन का करना होता है, इस तरह का कुछ हो जाएगा, माइनस फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशिएशन करना होता है, log x का डेरिवेटिव 1/x आएगा, और सेकंड फंक्शन का इंटीग्रेशन करना होता है x क्यूब का, दैट विल गिव यू दिस, और बस इस पूरे का इंटीग्रेशन ले लेना होता है और कॉन्स्टेंटली आपका आंसर आ रहा होता है। तो वाई एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू यहाँ से जो निकल के आ रहा वो है x की पावर 4/4 log ऑफ x माइनस ये इसको 3 बार काट देगा, 1/4 वहाँ का वहीं रहेगा और x क्यूब वहाँ से सिर्फ निकल के आया। ओह गॉड, वो x क्यूब है लेकिन उसको इंटीग्रेट भी तो करना है अभी। x क्यूब बना, उसका इंटीग्रेशन कितना होगा, x की पावर 4/4 इस टाइप का कुछ, और ये आपका आंसर है। जरूरत पड़ेगी थोड़े बहुत उसकी तो कर लेना, ठीक है ना, और थोड़े बहुत हो सकता है रास्ते में मेरे से कैलकुलेशन एरर हो रहा हूँ तो उन्हें आप करेक्ट करेंगे, वो आपका होमवर्क है, ठीक है ना। अरे बहुत बहुत बढ़िया यार मनीष, थैंक यू सो मच यार, अच्छा लगा देख के, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। चलिए देखेंगे, अभी आगे बढ़ेंगे मनीष इसी बात पे। तो ऐसा है कि हमारे पास इसके जैसा कोई नहीं है, मैं जहाँ वाला गाना आने लग गया, x log x dy। देखो एक बार ये 7th क्वेश्चन मैं आपके लिए छोड़ता हूँ, 8th क्वेश्चन में कराता हूँ, 7th क्वेश्चन क्योंकि सिमिलर था, और यहाँ से एक बार देख लेते हैं 1 + x², ठीक है ना। एक्चुअली क्या होता है ना, जैसे अगर हमें क्वेश्चन हमें लग रहा है कि यार हमें आ रहा है, बहुत अच्छी बात है, इससे अच्छी कुछ बात ही नहीं हो सकती है, लेकिन क्या होता है ये एनसीईआरटी की यही तो खूबी है, ये भागती नहीं है, ये मतलब एक ही क्वेश्चन में आपकी प्रैक्टिस भी करा देती है और थोड़ा स्लाइड चेंज कराती है हर बार, ताकि ज़्यादा जंप ना हो, स्टेयर वाइज। 1 + x² ये सब बातें, और कोने में जाके इन्होंने लिख दिया x डज नॉट इक्वल टू 0, क्योंकि इन्हें डर है कि अगर x 0 हो गया तो dy/dx वाला टर्म उड़ जाएगा, है ना, और इन्हें ये भी डर है कि cot 0 में आपको पता है इन्फिनिटी हो जाता है, बहुत डर है इनके पास। तो 1 + x² dy 2 सबसे पहला कम, अब ये क्वेश्चन में एकदम नहीं दिख रहा, सही लिखा हुआ मैंने माय डियर, इस क्वेश्चन में एकदम नहीं दिख रहा क्या करना है, इसीलिए मैंने पहले से कहा है कि हमें नहीं पता होगा एग्जाम में कि लीनियर डिफरेंशियल से ही करना है, वो तो दिख रहे थे डायरेक्टली तब की बात है। इस क्वेश्चन को सबसे पहले हमें अरेंज करना है dy/dx के फॉर्मेट में, dy/dx इज इक्वल टू निकालो क्या निकलेगा, तो मुझे जो दिख रही है चीज़, मुझे नहीं पता ये लीनियर डिफरेंशियल से होगी कि नहीं होगी, मैं तो नॉर्मली कर रहा हूँ, cot x ये 2xy इधर आ जाएगा और dx कॉमन हो जाएगा। नाउ फ्रॉम हियर आई कैन राइट इट लाइक dy/dx, dx का मल्टीप्लिकेशन में कौन है, cot x - 2xy, एंड इन द डिवीजन देयर इज 1 + x², ये इस तरह का कुछ आ गया। अब ये है बस, अब हमें यहाँ से 1 by 1 सोचना चाहिए कि क्या ये वेरिएबल सेपरेबल है ना, वेरिएबल सेपरेट नहीं कर सकते, वाई फंस रखा, क्या ये होमोजेनियस है क्या ना, यार होमोजेनियस भी नहीं है क्योंकि ये 1 है यहाँ पर अकेला बिना पावर 0 के, और इसकी पावर 2 है, इनकी पावर 2 है, चलो ठीक है, गड़बड़ है, होमोजेनियस भी नहीं। तो तीसरा कहीं ना कहीं लग रहा है कि हाँ ये इशारा कर रहा है कि मैं लीनियर डिफरेंशियल हूँ, और पहली बार अगर देख रहे हो तो हो सकता है आपको लगे क्यों क्या, लेकिन दूसरी बार में आपको लगेगा ये ऑब्वियस है, बार बार करना है, हमें डिनोमिनेटर स्प्लिट करना चाहिए, हमें डिनोमिनेटर को स्प्लिट करना चाहिए, क्योंकि ऐसा एक बार नहीं हो रहा, ऐसा 36 दफ़ा होगा आपके साथ। अभी आगे पे मैं एक दफ़ा दिखा देता हूँ आपको, dy/dx इज इक्वल टू, लेट्स जस्ट ट्राई टू स्प्लिट द डिनोमिनेटर 1 + x² एंड -2x ओवर 1 + x²। देखो मुझे कोई कह तो नहीं रहा, लेकिन मुझे पता नहीं क्यों ऐसा फील आ रहा है, इसको ऐसे लिखना चाहिए। हो गया काम 25 यार, ये अपना py की तरफ हो गया काम यार, क्या बोलूँ मैं भी, अब बोलूँ क्या, मैं बोलने के लिए रह तो नहीं गया कुछ, इसको पूरे को उठा के उधर ले आओ। ये देख लो, dy/dx = cot x, वो मैं उसी को क्यों उठा के लाई क्योंकि इसमें y था, मुझे पता नहीं क्यों मेरी आंखों में स्कैनर लग रखा, आजकल आपकी भी लग रखा क्या, कि इसको देख के पता नहीं क्यों फील आ रहा कि यार ये तो dy/dx है, ये तो पता नहीं क्यों p दिख रहा, ये y दिख रहा, ये q दिख रहा, सब कुछ गेम 25 हो गया, पूरी स्कीम यहीं पे ओपन हो गई, बता, है ना। तो बस अब हमें कुछ नहीं करना, सबसे पहले इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकाल लो यार इसी बात पे, e⁻p dx, ये p की वैल्यू बड़ी भयानक है यार, बड़ी भयानक वैल्यू है p की,
लेकिन जिन्होंने इंटीग्रेशन के साथ अच्छे से खेल खेले हैं वो सब जानते हैं, वो सब जानते हैं कि 1 प्लस एक्स स्क्वायर को टी मान लो, 2x dx dt हो गया, dt बाई टी लॉग ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर, कुछ भी नहीं है, गेम ही 25 हो गया पूरा का पूरा। ये भी ना अच्छा मजाक कर रहा है हमारे साथ। e की पावर ये dt बाई टी हो गया, नहीं हो गया यार, 1 प्लस एक्स स्क्वायर को थोड़ी देर के लिए टी मानो जरा, तो 2x dx dt dt बाई टी लॉग टी क्या माना था, लो भैया ये फिर से वही काम, इसका बेस ई है, आप इन दोनों को इंटरचेंज कर सकते हैं आपस में, तो वो 1 प्लस एक्स स्क्वायर नीचे आगे आ जाएगा फ्रंट में, और उसकी पावर में रहेगा लॉग बेस ई टू दी, और वो आंसर 1 ही होता है, तो कुछ और नहीं करना आपको, ये आपका इंटीग्रेटिंग फैक्टर है यार। जिसको समझ नहीं आ रहा प्लीज संपर्क करें। और एक बात है, इसमें मॉड लगाने की जरूरत नहीं, क्योंकि 1 प्लस एक्स स्क्वायर इटसेल्फ इज अ पॉजिटिव नंबर, बस सॉल्व करना है। y इंटीग्रेटिंग फैक्टर, इंटीग्रेशन q ऑफ इंटीग्रेटिंग फैक्टर dx, ये y इंटीग्रेटिंग फैक्टर 1 प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू q कितना हो गया, बड़ा डरावना सा q है यार, 1 प्लस एक्स स्क्वायर। लेकिन हमारी हेल्प करने कौन है, हीरो बन के इंटीग्रेटिंग फैक्टर, लो आह कितना आनंद आता है ना चीज़ों को काट करने में, मज़ा आता है थोड़ा सा, जब सब कुछ अपने अनुसार चल रहा होता है कि नहीं। तो y 1 प्लस एक्स स्क्वायर, कॉट एक्स का इंटीग्रेशन तो नहीं आता, कॉस एक्स बाई साइन एक्स को टी सपोज करो, कॉस एक्स डी एक्स तो डी टी हो गया, इसका मतलब डी टी बाई टी लॉग ऑफ साइन एक्स, आंसर आ गया। तेरी काली आँखों से जिद मेरी दौड़े, धड़कन से तेज दौड़ूं सपनों से आगे, हाउ टू रिमूव प्रोक्रेस्टिनेशंस, प्रियांशु राज सर। ये तो सारे 12th के एनसीईआरटी, हाँ मनीष मैं 12th की एनसीईआरटी को ही तो रेफर कर रहा हूँ, 12th एनसीईआरटी तो कर रहे हैं हम अभी, ठीक है ना। हाँ और ये एक बार अगर हमने, क्योंकि क्या होगा ना, अगर हम कोई बुक से सेपरेटली अगर पढ़ेंगे ना, जिसकी प्रैक्टिस ऑलरेडी है उसके लिए तो सही है, वो तो मिसलिनियस क्वेश्चन करे डायरेक्टली, लेकिन अगर कोई सीखने के पर्पज से कर रहा है, जो कि मैं चाह रहा हूँ कि सीखे भी बच्चा, उसको ऐसे ही करना चाहिए कि एक में पहले मास्टरी हासिल कर ले, जैसे मैंने इससे पहले होमोजीनियस में करा दिया, वेरिएबल सेपरेट में सब कुछ करा दिया, तब ग्रिप बनेगी ना यार। और बाकी प्रोक्रेस्टिनेशन को जो लोग क्या करना चाहते हैं, रिमूव करना चाहते हैं यार, उसके लिए ना थोड़ा पढ़ना वो करते रहना पड़ता है यार, है ना, ठीक है। उसके कोई ऐसे तौर तरकीबें नहीं होती कि हम ये कर लें, ये कर लें, वो कर लें, मंत्रों से काम नहीं चलता, तंत्रों से काम चलता है, ये तंत्र हैं जो चल रहे हैं, सिस्टम। चलो ठीक है, आगे बढ़ रहे, आगे हम बढ़ रहे, और इसी बात पर क्वेश्चन तो ऑलमोस्ट सिमिलर ही है वैसे, लेकिन चलो कोई बात नहीं यार, आप क्योंकि ऐसा होता है ना, जो क्वेश्चन मैं छोड़ूंगा वही टफ लगता है बच्चों को, इसलिए फिर मेरा मन नहीं करता छोड़ने का। y माइनस एक्स प्लस एक्स वाई कॉट एक्स, देखो ध्यान से, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। देखो यार, मतलब कोई बोलेगा नहीं हमें लीनियर है, लेकिन ये देख के इसकी शक्ल बोल ली कि मैं लीनियर हूँ, इसकी शक्ल क्या बोल रही, मैं लीनियर हूँ, हो भैया आप लीनियर, अच्छा। तो सबसे पहली बात dy बाई डी एक्स, देखो यार ऐसा है ना, x से डिवाइड कर दो सबको, x से डिवाइड करा, ये ऐसा दिखने लग गया, ये 1 हो गया, ये बेचारा x से डिवाइड करके सिर्फ ऐसे का ऐसा दिख रहा, अरे बाप रे, प्लस का सिंबल है क्या, इज इक्वल टू 0। कुछ नहीं करना, आप वाई वालों को एक तरफा कर दो, वाई वालों को एक तरफा कर दो पूरी तरीके से, 1 बाई एक्स प्लस कॉट एक्स, ये लो, ये इस बार आपका पूरा का पूरा p की तरह बिहेव करने वाला है। और कुछ बचा हुआ, -1 उधर आके 1 हो गया, मतलब q इस बार हमारा सिर्फ 1 है, थोड़ा खुश होने की ज़रूरत है इसमें, क्योंकि कैलकुलेशन थोड़ा बचेगा। चलो ठीक है, तो कुल मिलाकर आपको बात समझ में आ रही होगी कि यार होता कुछ नहीं है, अपने को इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालना होता है, मुझे लिखना पड़ेगा क्या कि dy बाई डी एक्स प्लस ये p हो गया, ये वाला q हो गया, ऐसे लिखना तो नहीं पड़ेगा ना, चलो कोई बात नहीं लिखते, p dx हो गया, आप पाएंगे कि e 1/x प्लस कॉट ऑफ x का इंटीग्रेशन करना है यार, भयानक सी बात तो नहीं है कहीं, देख लेते हैं। इंटीग्रेटिंग फैक्टर हम निकाल रहे, और हम पाएंगे कि e की पावर और ये dx बाई एक्स
प्लस कॉट एक्स का इंटीग्रेशन, ऐसे वाली कुछ ही बात है शायद। इंटीग्रेटिंग फैक्टर को सॉल्व करना है, ई लॉग ऑफ एक्स हो गया, चलो यार आप पे क्या याद रखोगे, ऐसे लिख देते हैं, ये लॉग ऑफ साइन एक्स हो गया, कॉट एक्स का इंटीग्रेशन। और इंटीग्रेटिंग फैक्टर को अब हम लोग यूज वो करना है, लॉग ऑफ ए प्लस लॉग ऑफ बी की प्रॉपर्टी से इसे लॉग ऑफ ए भी कहा जा सकता है। कुछ ना कुछ बातें काम की जरूर आती रह रही हैं, ध्यान से उन्हें नोट करते रहे। ये पूरी चीज ई इसके साथ इंटरचेंज होगी, एक्स साइन एक्स आगे से आ जाएगा, बाकी कुछ और आंसर नहीं होगा। अभी कुछ नहीं करना आपको, आंसर निकाल मतलब आंसर देने के लिए फाइनली ये करना होता है, क्यू लो, क्यू तो हमारे लिए थोड़ा सा जरा एक अच्छी बात है, वाई लेकिन एक्स साइन एक्स आपको वो तो लगाना ही पड़ेगा यार, एक्स साइन एक्स उसकी वैल्यू डालिए, क्यों, क्योंकि 1 था। अब ये मत सोचना कि 1 एक्स का फंक्शन कैसे हुआ, दिस कैन बी रिटन लाइक दिस 1 एक्स की पावर 0। तो आई इंटीग्रेटिंग फैक्टर यहाँ पर बच रहा है, और आपको पता है आपको इसमें क्या करना पड़ेगा, एक बार तो बाई पार्ट लगाना पड़ेगा, कम से कम एक बार तो बनता है यार, एक बार तो बनता है यार बॉस, बनता है। चलो ठीक है, देखो चलो, एक्स वाई साइन एक्स यहाँ पर बच गया बेचारा सा, एक्स को फर्स्ट फंक्शन मानोगे तभी फायदा होगा आपको, क्योंकि फर्स्ट फंक्शन मानेंगे डिफरेंशिएशन होगा, डिफरेंशिएशन से उसकी पावर रिड्यूस हो जाएगी, गायब हो जाएगा। फर्स्ट फंक्शन साइन एक्स का इंटीग्रेशन डायरेक्टली लिख देता हूँ, नाराज मत होना, माइनस का कॉस एक्स, फिर माइनस का सिंबल, डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स 1 होगा, साइन एक्स का इंटीग्रेशन कॉस एक्स होता है, नेगेटिव को पॉजिटिव कर देगा, बस ये। ला 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 ला, ये आपका आंसर है, ठीक है। तू सब जानदा है। अरे थैंक यू सो मच मनीष यार। सर कितने आवर्स मैथ सर, यार ओंकार रथ, ये सारी चीज़ें ना अच्छी बात है आप पूछ रहे हो वैसे, लेकिन ऐसा नहीं, डिपेंड करता है यार कि क्या आपकी प्रिपरेशन चल रही है, कैसा क्या हिसाब किताब है ना, ठीक है। ये इंडिविजुअल अपने आप के लिए तय कर सकता है कि मेरे लिए कितनी घंटे की मैथमेटिक्स पढूं, वो मेरे लिए सफिशिएंट है या फिर ऐसा कुछ, ठीक है। और ये भी है कि आपको सिर्फ मैथ्स से सब्जेक्ट नहीं है, आपको और भी चीज़ें पढ़नी है सारी की सारी, तो फिर इसके लिए अगर आपकी प्रिपरेशन अच्छी चल रही है, थोड़ा कम समय भी दें चलेगा, लेकिन अगर आपको लगता है कि आपका ये वीक पोर्शन है तो उस पर ज़्यादा वर्क करने की ज़रूरत होती है, फिर अपनी जो कमजोरियाँ होती हैं उन पर, ठीक है ना। और सब्जेक्ट बेचारा बहुत आसान है ये मैथमेटिक्स, ठीक है ना, इतना आसान क्या बताएं, ठीक है। तो ऐसे करके क्वेश्चन तो जैसे क्वेश्चन ये है, ये क्वेश्चन थोड़ा मुझे ठीक लगा, एक मिनट इस क्वेश्चन को कर सकते हो क्या, मैं टाइम दूंगा आपको थोड़ा सा। ये क्वेश्चन कर सकता है या कोई जो कर सकता है प्लीज ट्राइंग लिखे चैट सेक्शन में, ट्राइंग लिखे और करें इस क्वेश्चन को खुद ही, ट्राई टू डू विद योर ओन, करो करो यार। कर सकते हैं तो प्लीज़ करें, हाँ इसे करने की हो रही है, पता चल रहा है आप सोच रहे कि ना जी करने की, तो हो ही नहीं रही यहाँ पे। करा भाई, हेलो 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 हूँ मैं यहाँ पे, इसका मतलब देखें किस में कितना है दम। जय हिंद सर, जय हिंद जय हिंद जय हिंद, एनडीए लवर जय हिंद, बहुत बढ़िया शाबाश। पढ़ाई कैसी चल रही है?
करा नहीं किसी ने लग रहा, बहुत टफ क्वेश्चन पूछ लिया था ना मैंने। होता है कोई बात नहीं। इधर देखो, चलो इधर आ जाओ। देखो हम करेंगे, ज़बरदस्ती नहीं बोल रहा कोई कि आप लीनियर डिफरेंशियल से ही करो, देख लेते हैं क्या होगा। जब भी कुछ समझ नहीं आता dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू निकाल लिया करो, एनालाइज करने में अच्छा रहता है। अब हम बैठे सोचे, हमने बहुत सोचा, हमने सोच सोच के थक गए, मतलब मान लेते हैं सब, क्योंकि मानने का तो गेम है ना, तो मान लेते हैं हम सोच सोच के बहुत थक गए। फिर हम बोले यार क्या करें क्या समझ नहीं आ रहा। हम बोले यार डिनोमिनेटर स्प्लिट करते तो कुछ मज़ा आता, लेकिन इसके क्या स्प्लिट करें, तो खुद इस पता नहीं अजीब गरीब तरीके से लिखा। फिर दिमाग में घंटी बजी और उस घंटी ने कहा यार रेसिप्रोकल ले लो एक बार जरा, और रेसिप्रोकल लोगे, ओहो अब कुछ गेम बनने के चांस है यार, क्योंकि ये जो चीज़ है ये कुछ ना कुछ अब थोड़ा बहुत लिख रही लीनियर डिफरेंशियल। लेकिन इसके लिए आपको छोटी सी एक चीज़ पता होनी चाहिए ऑलरेडी। आपको पता होना चाहिए था कि जैसे हम गेम खेलते थे dy बाई डी एक्स प्लस पी वाई इज इक्वल टू क्यू के साथ, और फिर हम बोलते थे जितनी बातें वो देख लो इधर ध्यान से सबके सब इंटीग्रेटिंग फैक्टर, क्योंकि इस तरह के छुटके से क्वेश्चन में कभी कभी हम क्या पता फंस जाएं, और यही लेवल होता है क्वेश्चन का। तो ये होता था, ये फॉर्मूला होता था कि आप ऐसे करके इंटीग्रेटिंग फैक्टर को निकाल सकते हो। और यहाँ पर आप क्या करते थे कि y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर dx प्लस कॉन्स्टेंट, ये आपका एक रिजल्ट होता था। अभी ये कह रहे कि कुछ नहीं है, वही सब कुछ है। बस dx बाई डी वाई हो गया, p रहेगा लेकिन वो x हो गया, q रहेगा लेकिन वो ये पहले। यार अब मैं फर्क जानते हो क्या, पहले p को आप कहते थे फंक्शन ऑफ x होगा, और q को आप कहते थे कि फंक्शन ऑफ x होगा, लेट अस से अनदर फंक्शन ऑफ x, है कि नहीं यार। अब होता क्या था कि जब आप ऐसा कहते थे p को फंक्शन ऑफ x, तभी आप उसको x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करते थे। अगर y का फंक्शन होता कहाँ से कर लेते। तो इसका मतलब अगर आप समझ पा रहे होंगे बात को मेरी, तो इस बार p हमारा फंक्शन ऑफ सम फंक्शन ऑफ y है, एंड q इज ऑल्सो अनदर फंक्शन ऑफ y टाइप का। इस बार जब ये dx बाई गॉड जब ये dx बाई डी वाई होता है यार, तो उस समय इंटीग्रेटिंग फैक्टर लेते समय भी थोड़ा सा हिसाब किताब बदल जाता है। ई के बार पी डी एक्स नहीं पी डी वाई होता है, क्योंकि पी वाई का फंक्शन हुआ तभी तो वाई के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करोगे, वरना कैसे कर लोगे। ठीक है मनीष, समझ में आ रहा है कुछ। पहले क्या करते थे वाई इंटू ना, अभी पूरे वक्त बदल गए, जज्बात बदल गए, सब बदल गए। एक्स इंटीग्रेटिंग फैक्टर वहीं का वहीं पड़ा रहेगा बेचारा, क्यू का क्यू रहेगा, आई एफ का। अब बताओ क्यू किसका फंक्शन है इस बार, वाई का, आई एफ भी वाई का ही फंक्शन होगा। तो कुल मिलाकर वाई का फंक्शन, तो इंटीग्रेशन किसके रिस्पेक्ट में करोगे। अच्छा एक्स के रिस्पेक्ट में नहीं यार, वाई के रिस्पेक्ट में। ये हो गया, बस ये होता है। तो कोई अलग से कोई फॉर्मूला नहीं होता, मतलब देख लो अब जो कुछ होता है वो यही होता है। भाई आपके सामने लिख दिया हमने। ठीक है, सॉरी यार माफ़ करना, ऐसे रखना अच्छा लगेगा मुझे। चलो, तो अगर आपको कहानी क्लियर है तो आपको अब अगर एक पता था आपको कि ऐसा भी होता है यहाँ पर, तो आप समझ गए कि इसमें ऐसा ही कर रहे हैं फिर, और क्या। क्योंकि dx बाई डी वाई जब वो लिखा हुआ, तो हमें क्या चाहिए, हमें पहले y वाले, अभी मैं देखो क्या करूँगा, मैं माइनस का मतलब प्लस माइनस का 1 इंटू एक्स कर दिया इज इक्वल टू वाई। नाराज़गी तो नहीं है किसी की, कुछ देखना जरा, एक्स को उठवा के यहाँ ले आया, नाराज़ तो नहीं होगी कहीं। तो उस हिसाब से ये फंक्शन ऑफ y बना हुआ, देख लो ये भी फंक्शन ऑफ y। आप बोलोगे कैसे है, मैं बोलूँगा देखो ऐसे है, y की पावर 0 है, तो सही फंक्शन ऑफ y तरह का। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालते समय सावधानी रखें जरा, यहाँ पर थोड़ा सा रखें। p dx करते थे ना, इस बार dy करो, क्यों, क्योंकि p आपका y का फंक्शन है यार। ये पूरी कहानी पता चल रही है। मैं e माइनस ऑफ p को कितना बोलोगे, माइनस का 1 है dy। लॉग की प्रॉपर्टी वगैरह जानते होंगे, -1 भाग के इसकी पावर में चढ़ जाएगा, जैसे बेताल विक्रम के सर पे चढ़ता था ना, वैसे ही वाला। अब बाकी तो आप जानते नहीं होंगे, विक्रम बेताल की हमारे हैं कहानियाँ, वो तो आपने सुना ही नहीं हुआ कभी, कोई बात। अब फिर से वही हो जाएगा यार, ई भाग के वाई इनवर्स को बोलेगा तुम नीचे आ जाओ, मैं ऊपर जा रहा, वाई इनवर्स बोलेगा और क्या, मेरे भी मजे आ गए, वो भी आ जाएगा ऐसे करके, और 1 बचेगा, इसको 1 बाई वाई बोल सकते। लो गेम 25। तो अब कुल मिला के कुछ नहीं करना, ध्यान रहे x इंटू करना इंटीग्रेटिंग फैक्टर, y इंटू मत करना प्लीज यार। ये सबकी अकल का ताला खोल, बुद्धि ज्ञान बढ़ाती है, विक्रम और वेताल की अमर है कहानियां। y
एक्स इंटीग्रेटिंग फैक्टर। मुझे भी कोई चक्कर वाली समझ नहीं आई विक्रम बेताल की भाई, सही में पूरी कहानी देखो, लास्ट में वो उड़ के चल देता है, मैं चला विक्रम पता नहीं क्या मतलब, कहने का मतलब क्या अगले का। चलो देखो क्यों कितना हो गया यार, वाई था इंटीग्रेट, अरे ले भाई ये तो गेम ही 25 कर दिया उन्होंने। वाई ने वाई को क्या कर दिया, चलता बना दिया। डी वाई का इंटीग्रेशन कितना होता, वाई होता, तो एक्स बाय वाई इज इक्वल टू वाई प्लस कॉन्स्टेंट, दैट इज योर रिजल्ट। अरे कोई है यहाँ पर, अपनी उपस्थितियाँ दर्ज करा दे प्लीज़ ज़रा यार। एक बार बोलूँ मैं आपको, लाइक करने की वैसे हो रही थी यार, आप भी ना क्या बात है यार, लाइक करने की हो रही है भाई, आप लाइक वगैरह कुछ करते नहीं यार, छोड़ो यार, मन नहीं कर रहा यार आपको पढ़ाने का, रहने दो। अच्छा गेम 25 आप यहीं पे हो अच्छा 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 यार, गेम 25 एक बार बताओ, ये बच्चे कहाँ गोल रहते हैं भाई मेरे लेक्चर के दौरान, कोई बताएगा क्या? बेदर्द थी जिंदगी, बेदर्द है अगर तुम पास हो, तेरी नजरों में तेरे सपने, तेरे सपनों में नाराजी, मुझे लगता है कि बातें दिल की। 13वां क्वेश्चन देखो, चलो छोड़ो। डी वाई बाई डी एक्स पर्टिकुलर सॉल्यूशन बताना है आपको, पता है ये हर बार हमारे साथ यही काम कर रहे हैं कि पहले थोड़ा सा ये कर रहे फिर बोल रहे पर्टिकुलर सॉल्यूशन, वाले सोच रहे हम डर जाएंगे। इज इक्वल टू साइन एक्स, पर्टिकुलर सॉल्यूशन मतलब किसी स्पेसिफिक वैल्यू पर होता है, ज्योमेट्रिकल मीन में ऑलरेडी पहले बता चुका हूँ, इसलिए बताने की जरूरत नहीं है। ये एट दिस पॉइंट पर काम एकदम सिमिलर होता है, ठीक है ना, लास्ट में आपको वैल्यू प्लेस करके सी को रिप्लेस कर देना होता है। चलो आ जाओ, कुछ भी नहीं है यार, क्या बोले, 2 10x हो गया एंड दिस टर्म इज मल्टीप्लाइड विद व्हाट, y sin x हो गया। लेट्स जस्ट ट्राई टू कंपेयर इट, व्हाट dy by dx प्लस py, dy by dx प्लस py इज इक्वल टू q से कंपैरिजन कर लेंगे इसका। आफ्टर कंपैरिजन यू विल बी गेटिंग व्हाट, इंटीग्रेटिंग फैक्टर एज व्हाट, e की पावर p dx। log sec x होता है 10x का, ये 2 बोलेगा मैं ऊपर चढ़ रहा हूँ इसकी जाके लॉग की प्रॉपर्टी से। अब स्क्वायरिंग टर्म हो गया, मॉडल लाने की जरूरत नहीं है, बस ठीक है। रिप्लेसमेंट मतलब दिक्कत तो नहीं हो रही ना किसी को, कोई होंगी तो बताएंगे, ठीक है ना आप। बाकी रिकॉर्डेड वालों को हम कुछ नहीं कर सकते, आप लाइव वाले हैं तो आप सुनते रहें बात को। साइन एक्स इंटीग्रेटिंग फैक्टर जो होता है सेक स्क्वायर एक्स हो गया। अगर आप बुरा ना माने तो हम इसको ऐसा लिख देंगे, नाराजगी तो नहीं हो जाएगी, सेक स्क्वायर एक्स को वन अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स लिख सकते हैं। कारण समझ रहे हो बात का, कारण आपके दिल की तरह पूरा साफ है, साफ ही है ना दिल, हाँ। साइन बाई कॉस 10 हो गया, 1 अपॉन कॉस क्या बोल ले, अच्छा अच्छा चलो छोड़ो रहने दो, ये हो गया क्या यार, मैं भी ना रिप्लाई भी मुझे खुद ही आ रहा है अपने अंदर से, नहीं बोलता हूँ आपसे, छोड़ो। देखो चलो, वाई सेक स्क्वायर एक्स, अब ये मत बोलना कि हमें ये नहीं आता,
बोल भी सकते हो वैसे, कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन फिर भी यार बोलना है तो बोल दो, नहीं आता। 10x sec x का इंटीग्रेशन होता है, क्योंकि sec x का डिफरेंशिएशन वही होता है। लेकिन ये आंसर नहीं है, आपको पता होना चाहिए इस बात का। क्यों नहीं है भाई ये आंसर? क्योंकि ये पर्टिकुलर सॉल्यूशन मांग रहे, तो π/3 0 को यहाँ रख दो। सो व्हेन यू आर प्लेसिंग π/3 एंड 0 हियर, देन बी गेटिंग द वैल्यू ऑफ c, जस्ट प्लेस दिस वैल्यू ओवर हियर। तो π/3 कितना होता है? π/3 में 60, sec 60 उतना ही होता है जितना cos 60 का रेसिप्रोकल होता है, और cos 60 sin 30 के बराबर होता है। तो cos 60 कुल मिलाकर कितना होता है? हाफ। उसका रेसिप्रोकल कितना होगा? 2। तो 2 का स्क्वायर करोगे एक बार, 4 होगा। 4 तो होगा, लेकिन 0 से मल्टीप्लाई करके 0 भी तो हो जाएगा। तो यहाँ तो 0 बच गया। यहाँ पर sec x यानी कि sec 60 यानी 2, तो c इज इक्वल टू माइनस का 2 आ रहा, कुल मिलाकर c इज इक्वल टू -2 आ रहा। तो आपका फाइनल आंसर ही हो जाएगा। ठीक है ना, देख लेना बाकी। अभी स्कूल से आई हूँ, ये क्या मजा आ गया भाई, स्कूल से आई हूँ। हेलो हेलो क्रेजी विनीत भाई, कैसे हो? मैं कमेंट देख रहा, बिल्कुल देख रहा मैं। गेम 25 कैसे किया? सर एनडीए यूट्यूब से पढ़ के क्लियर हो सकता है? हाँ, एनडीए पढ़ के क्लियर हो सकता है, चाहे कहीं से भी पढ़े। ठीक है ना, बस यही बात है। यूट्यूब से क्यों नहीं हो सकता है? यूट्यूब से इतिहास रचे जा सकते हैं आज की डेट में। ठीक है, इतिहास रचे जा सकते हैं। वही है, अपने आप को थोड़ा डिसिप्लिन में रखना होता है। ठीक है ना, चीज़ों को करना है तो करो, एक वो होनी चाहिए। ठीक है, युयुत्सु होना पड़ेगा आपको, युद्ध के प्रति आपकी जो जिज्ञासा होनी चाहिए, तगड़ी होनी चाहिए, तो मज़ा है, फिर कुछ और नहीं, बाकी कुछ नहीं है। ऐसे कभी बुला लेते कि तुमने मेरे नाम पे रेड कैसे किया? गेम 25 कैसे किया भाई रेड आपने इनके नाम पे? मैं भी ना ऐसा टाइम वेस्ट कर रहा अपना यहाँ पे खाली खड़ा होकर, इसे अच्छा को ऐसा नहीं करा लूँ, या तो फिर निकल ही लूँ, है कि नहीं? तो कुल मिलाकर यार यही है। कल एक छोटा सा सेशन ले लेंगे जिसमें इसके आगे क्वेश्चन को डिस्कस कर लूँगा। अच्छा तो चलता हूँ, दुआओं में याद रखना मेरे जिक्र का, जो वहाँ पे सवाद रखना। जल्दी से बताओ जो स्टूडेंट यहाँ पर थे, जितना कोई समझ में आया होगा, जल्दी बताओ भाई। खुशप्रीत कौर, सर आप बहुत अच्छा पढ़ाते हो एंड आपकी राइटिंग भी बहुत अच्छी है। अरे थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। ये डीपी में कौन है भाई? हाँ, जर्मन शेफर्ड है, बढ़िया, शाबाश है, धन्यवाद हमारी राइटिंग के लिए, जबकि हमने ऐसी उड़ा उड़ा के बनाई थी। क्या बात है। अच्छा गुड, मुझे बड़ा खतरनाक फोटो भी बड़ी खतरनाक ले रही। तो अच्छा चलता हूँ, दुआओं में याद रखना मेरे जिक्र का, जो वहाँ पे सवाद रखना। दिल के खाली संदूकों पे मेरे अच्छे नाम रखना, काम रखना। अच्छा चलो बाय बाय यार, जय हिंद।